So in the previous lecture, we had done the writer William Shakespeare and his sonnets, and sonnet number 55, not Marvel, nor the Gilded Monuments. And today we are here with our new presentation and on the poem which is written by P.B. Shelley, the greatest writer ever in romantic literature. Okay, P.B. Shelley. So P.B. Shelley, he has written the poem called Ozymandias, published in the year 1880. Okay, so बेहतरीन पोर्ट्रे किया गया इसमें भाई पीबी शैली की। एक पोएट खुद, एक ट्रैवलर, एक स्कल्पचर, है ना। Ozymandias किंग ऑल्सो, एंड Ozymandias here is also known as Ramesses II and the Pharaoh king of Egypt, right? So we are going to discuss this writer and his most beautiful poem Ozymandias line by line, and sir has also joined us. So the starting line: I met a traveler from an antique land who said to vast and trunkless lakes of a stone. हाँ, तो इस कविता में बाकी तो आप लोग इंट्रोडक्शन आपने सुन ही लिया होगा पीबी शैली के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर इस सोनेट में यह दर्शाया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जो चीज है वो समय है, वो नियति है, वो क्रूर पंजे हैं समय का, उसी को यहाँ पोर्ट्रेट किया गया है। बाकी जितने भी ताकतवर से ताकतवर समझे जाने वाले और जो हैं वो भी बेकार हैं, बेबुनियाद हैं, कमजोर हैं समय के थपेड़ों के आगे। लाइन देखिए, कवि कहता है आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एंटिक लैंड। मैं क्या, एक ऐसे यात्री से मुझे मुलाकात हुई एक प्राचीन एंटिक लैंड प्राचीन भूमि पर, प्राचीन देश कह लीजिए, देश में हु सेड, जिसने मुझसे कहा कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन। क्या कहा कि दो दो बड़े बड़े पैरों को हमने देखा पत्थरों के द्वारा बनी हुई, और क्या, स्टैंड इन द डेजर्ट, कहां देखा, रेगिस्तान में गड़े हुए दो पैर को देखा। ओके, नियर देम ऑन द सैंड, और उसी दोनों पैरों के नजदीक में क्या देखा, हाफ संक सेटर विसेज लाइज हुज फ्रॉन हाफ संक। क्या था, बाकी धड़ जो था, यानी पैर एक गड़ा हुआ, बाकी उसका धड़ जो है नीचे पड़े हुए थे, लाइज मैंने पड़े हुए, हुज फ्रॉन एंड रिंकल लिप, जिसका चेहरा उस पड़े हुए विचित्र, उस पड़े हुए उसका जो बाकी भाग है वो पड़े हुए का चेहरा कैसा था, फ्रॉन विकृत था, क्रूर था, रिंकल्ड लिप क्यों कहा गया, फटे हुए होंठ का पोर्ट्रेट क्यों गया है, क्रूरता को दर्शाया गया है कि कितना क्रूर आदमी जो है वो, जिसकी तस्वीर, जिसका मूर्ति यहाँ पर गिरा हुआ है, बहुत ही क्रूर है, ऐसा उसमें उस पत्थर में उकेरी गई। जो आदमी बहुत ही ज्यादा क्रूएल होता है, उसकी शक्ल कितना अजीब लगता है, विकृत होता है, लिप्स भी बहुत भयानक थे। एंड सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड, क्या था, रिंकल्ड लिप एंड सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड। और क्या था, उसके चेहरे पर क्या था, गर्व था, क्रूर था, क्रोध था। ठीक है, तो आप समझिए कि यहां पर क्या कहना चाहता है, आगे देखिए समझिएगा आप क्या कहना चाहते, कोल्ड कमांड, ये वर्चस्व। टेल दैट इज स्कल्पचर बेल दोज पैशन रेड, और उस पत्थर को, उस मूर्ति को देख के ऐसा प्रतीत होता था कि जो भी स्कल्पटर, जो बनाने वाला, उस मूर्ति को बनाने वाला जो होगा, वो पूरा का पूरा उस आदमी के आदत को, उस आदमी का परिवेश को, उस आदमी के चेहरे को बहुत ही खूबसूरती से इस पत्थरों की मूर्ति में उकेर दिया है। ठीक है, और देखो, टेल दैट स्कल्पचर वेल दोज पैशन रेड, और ऐसा उसमें उकेरा है कि उस क्रूर शासक जो भी होगा, उस क्रूर शासक का जो अंदर उसका जो पैशन होगा, पैशन क्या होगा, युद्ध करने का पैशन, नफरत का पैशन, मारकाट का पैशन, पूरा का पूरा वहां चेहरा में नजर आ रहा है, उस बनाने वाले मूर्तिकार ने वहां पर उकेर दिया है। ठीक है, टेल दैट इज स्कल्पचर बेल दोज पैशन रेड, सबका सब पढ़ लिया होगा, यहाँ पर उकेर दिया होगा, विच येट सर्वाइव, आज भी देखिए तो येट सर्वाइव, जैसा वो आदमी था आज भी लगता है कि वही आदमी, सेम क्रूरता उसके चेहरे पर है, स्टैम्प्ड, मानो वो पूरा का पूरा उसका क्रूरता इसके चेहरे पर स्टैम्प कर दिया गया है, रचित कर दिया गया है ना, प्रिंट कर दिया गया है।
ये उसका कमाल, which yet survive a stamp on this lifeless thing। चीज तो पत्थर का है लेकिन लग रहा है जीवित। सब कुछ नजर आ रहा है कि कितना खराब आदमी होगा वो, कितना क्रूर आदमी होगा। फिर देखिए, द हैंड दैट मॉक देम एंड हर्ट, उस चीज की तारीफ करिए, किसका? स्कल्प्टर का हैंड। द हैंड दैट मॉक्ड, उस हाथ की तारीफ करिए जिसने पूरा का पूरा उसका चरित्र को ही इसमें उकेर दिया है। और उस आदमी को, ये देखिए, ये किसका आया? स्कल्प्टर का जिक्र हो रहा है। और किसका? और क्या किया? उस राजा के दिल को भी समझ लिया कि इसके अंदर में कितनी नफरत भरी हुई है, वो भी उस दिल को भी समझ के इस चेहरे पर डाल दिया। क्योंकि दिल की भाषा, दिल को आप उसको आप नहीं कर सकते हैं, चेहरे से ही आप बता सकते हैं कि उस शख्स के मन में क्या चल रहा है। आप चेहरे से ही, चेहरा ही एक इंसान का आईना होता है, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। एंड और देखो, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हर्ट दैट फेड, उसकी प्रशंसा हो रही है स्कल्प्टर की। और देखिए, ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपीयर, और नीचे जब हमारे यात्री बोल रहा है कवि से, और नीचे जब मेरी नजर पड़ी तो उस पर लिखा हुआ था क्या? अब किसका जिक्र हो रहा है? ओजमेंडियास, उस क्रूर शासक का जिक्र हो रहा है। जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज ओजमेंडियास, किंग ऑफ किंग, लुक ऑन माई वर्क, ये माइटी हेड स्पीयर। देखो, मैं वो राजा, मैं वो क्रूर शासक, आज मेरी स्थिति क्या हो गई है, देख लो। मतलब वहां पर ऐसा दर्शाया गया है, उस स्कल्पचर ने नीचे रचना, उन शब्दों की रचना करके उसका मजाक उड़ा दिया है। खुद कह रहा है वो, क्या? ओजमेंडियास, देख आज मेरी स्थिति क्या है ना? तो ये मजाक उड़ाया गया है किसके द्वारा? स्कल्पचर के द्वारा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला वर्ड है, ये बताता है कि कितना भी क्रूर से क्रूर शासक, बड़ा से बड़ा सम्राट, सम्राज्ञ जो है, वो भी अपनी स्थिति को यहाँ पर बयां कर रहा है कि कोई फायदा, मतलब कोई फायदा नहीं है उछलने कूदने से, अपनी ताकत दिखाने से, अपना माइटी जो हैंड है उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं है बाबू। समय आवेगा तुम भी वहीं चले जाओगे जहां लोग चले जाते आए हैं, ऐसा ही जारी रहेगा। क्या जारी रहेगा? समय का थपेड़ा, भाग्य का थपेड़ा, है ना, ये जारी रहेगा। और देखिए, माय नेम इज, हमने अभी कहा, माइटी एंड स्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन, कुछ नहीं बचा, राउंड द डीके। राउंड द डीके का मतलब, डीके, डीके का मतलब ये जो सड़ने गलाने की स्थिति समय के द्वारा है, ये जारी रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, कुछ नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं। नथिंग बिसाइड रिमेन, राउंड द डीके, पूरा ब्रह्मांड में राउंड द डीके, ये चलता रहेगा, नहीं बचेगा कुछ। ऑफ दैट क्लोजल रेक बाउंडलेस एंड बेयर, ऑफ दैट क्लोजल, यानी जितने भी सम्राट जो अपने बाहुबलिता के कारण माने जाते हैं, वो कुछ नहीं रहने वाला, यहाँ पर सब बर्बादी का चीज है, कुछ नहीं होगा, बेयर, बेकार है। द लोन एंड लेवल स्टैंड, और देखो आज स्थिति, जब इस पर नजर डालोगे मूर्ति पर, जब इसकी स्थिति पर, तो पाओगे कि सारा का सारा रेगिस्तान बालुओं से भरा हुआ है, सब बालू से ढका हुआ है। तो बालू क्या कहा गया है? बालू कहा गया माइटी टाइम को, माइटी टाइम को। कि देखो, रेत ही रेत नजर आ रहे हैं, सब कुछ रेत के अंदर दफन हो गया। रेत क्या है? समय है, रेत के अंदर दफन हो गया, खत्म हो गया, बाकी सब चीज बेकार। ये कविता पढ़ें, समझें, और वस्तुतः हम लोग ईश्वर के हाथ में पपेट हैं, कठपुतली है, सारा धागा वहीं पर है। तो ये सब कविता, ये सब कवि जो है, इतने महान महान कवि, वही सब चीजों को सामने हम लोग को रखते हैं, जो आदमी इन जनरल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं सोच पाता है। उनका मकसद यही रहता है कि हम लोग के सामने ये छुपी हुई चीजें जो सच्चाई से परिपूर्ण है, हम लोग के सामने लाएं और हम लोग को अवेयर करें, अवेकन करें। जय हिंद। So I have a quotation for you guys. Now, it's the most important line you can say, relate with this line with respect to our sir opinion. The line is, time will hast away the leaves of carnival in enchanter fleeing. Wow. Time will hast away the leaves of carnival in enchanter fleeing. Oh, listen, the lonely comer will go alone in hell to sing. This was the most important line here, because I was having this line in my mind quickly. So I found that why don't I just go and tell to you guys the most important line.
And this was the line actually composed by me, not by any writer. Okay, in my book called Lillian,